व्यापारिक स्तर पर, नौकरी पेशा जीवन में या फिर पारिवारिक स्तर पर कई बार एक व्यक्ति विशेष के बारे में ये सुनने को मिलता है कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। लीड फ्रॉम द फ्रंट का जो एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करना होता है, इसके भीतर वो गुण मौजूद हैं और उसी के आधार पर वो व्यक्ति विशेष समूह को निर्देश भी देता है, स्वयं आगे बढ़कर चलने की शुरुआत करता है और पीछे लोगों का हुजूम चलने लगता है या फिर पारिवारिक जन चलने लगते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति सही सिद्ध भी होता है। जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को देखने वाली नहीं होती। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में कई बार लीडर्स गलत प्रूव होते हैं, किंतु जब भी आप एक लंबे समय की अवधि के भीतर देखते हैं तो उनके निर्णय सही सिद्ध होते हुए भी दिखाई देते हैं। विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम हाल ही की परिस्थितियों की बात करेंगे तो वहाँ हमें ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, सिचुएशनल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, किंतु बहुत लंबे समय की बात की जाएगी तो वहां विजुअलाइज करने की आवश्यकताएं भी रहती है। इंस्ट्रक्शन कई बार लोग देना पसंद करते हैं और उसके साथ में लोगों को निर्देशित भी करते हैं, किंतु जब भी लीड करना होता है तो वहां पहल खुद करनी होती है। यही एक डिफरेंस है, यही एक सोच में विभेद है जिसको समझना आवश्यक रहता है। हम जब भी ग्रही व्यवस्थाओं के आधार पर बात करते हैं तो आप देखें कि चंद्रमा प्रधान व्यक्ति विशेष है तो उसकी लीडरशिप में एक शांत चित्त स्थितियां रहेगी। कई बार निर्णय अनिर्णय का प्रवाह रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज करने की एक प्रकृति रहेगी। वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातक हैं और वहीं पर सूर्य बहुत एक तेज कारक स्थितियों में विराजमान है उनकी लग्न कुंडली में, या फिर अभी जो गोचरी व्यवस्थाएं चल रही है वहां पर भी सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छे स्तर के साथ में राशि स्थान के साथ में, तो व्यक्ति का जो निर्णय है उसमें एकात्मक सोच रहती है। जो निर्णय ले लिया उसको सही प्रूव करके दिखाएंगे। मंगल प्रधान स्थितियां होगी, एक एग्रेसिवनेस के साथ में लोगों को लेकर चलेंगे। बातचीत भी होगी तो उसमें एक पैशनेट अप्रोच होगी। ऐसी लीडरशिप के अंदर एक स्पार्क होता है, किंतु लंबे समय तक वो व्यक्ति विशेष जो अपनी स्थितियां उसको अक्षुण्ण नहीं रख पाता, कहीं ना कहीं ठहराव भी आने लगता है। अपने ही निर्णय के ऊपर कई बार वो संदेह भी करने लगता है। वहीं बुध प्रधान प्रकृति के जातक हैं तो उनकी लीडरशिप के अंदर आप देखें कि लोगों के व्यवहारिक स्तर के साथ में घुलने मिलने की ताकत होती है। उनकी मानसिकता को पढ़कर किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ में अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना है वो ताकत होती है। बृहस्पति अपने ज्ञान का, अनुभव का लोहा मनवाकर लीडरशिप की क्वालिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहीं शुक्र नएपन के साथ में व्यक्ति विशेष को दिशा निर्देश देने की ताकत देने वाले होते हैं। शनिदेव न्याय प्रियता के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को अपना दर्जा बहुत अच्छे से मिले, उसी के साथ में वो व्यक्ति चलने वाला हो, शनिदेव ऐसी स्थितियों को प्रदान करते हैं। तो जब भी हम लीडरशिप की बात करें और हमें जब भी लीड करने का मौका मिले, हम किसी और की स्टाइल को कॉपी करने के बजाय अपनी इंट्रिंसिक अप्रोच क्या है उसके बारे में सोचें। और ग्रही व्यवस्था का ये आधार बेहद आसानी के साथ में हमको ये बात बता भी सकता है। हम यहाँ 4 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव सिंह राशि में गमन कर रहे हैं। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज आपके लिए व्यापारिक जीवन में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी और वहीं अगर किसी भी तरीके की यात्रा मैंडेट बेसिस के ऊपर निकल कर आ रही है, प्रयास कीजिएगा कि उसको टाला जाए। जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको सता रही थी वहां एक रिलीफ मिल सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में संदेह की प्रवृत्तियां निकलकर सामने नहीं आए तो भाग्य का समर्थित सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है। जोखिम भरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव जहां पर भी सामने आए तो फ्रस्ट्रेशन से आप स्वयं को दूर रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में अगर आपका कामकाजी जीवन जुड़ा हुआ है, वो आपको कोई भी राय दे रहे हैं, बारंबार उनको इग्नोर करने से अच्छा है कि आज के इस दिवस में उनकी बातचीत को सुना जाए। अटका हुआ रुपया और पैसा कहीं से प्राप्त करना है तो वहां तल्खी नहीं दिखाई जाए। बहुत ज़्यादा आराम तलबी के स्तर के साथ में आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये कही जाएगी। धनागमन की संभावनाएं शाम के समय के बाद में बन रही है तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आएगा। वहीं चर्चा करता हूं वृषभ राशि की।
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ आपके लिए हितगामी सिद्ध हो सकते हैं। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो लाभ लंबे समय से व्यापार में अटके हुए थे उनकी प्राप्ति भी आपके सम्मुख उपस्थित रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज में लंबे समय से अटकाव और भटकाव चल रहे थे, कोई भी रास्ता निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था। ये समय विशेष आपके लिए बेहतर इंडिकेशंस देने वाला होगा। मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ पर भी आपके लिए एक बेटर अप्रोच निकल कर आने वाली हो सकती है। पराक्रम वहीं पर दिखाएं जहां आवश्यकता हो, विद्रोह की जहां आवश्यकता है वहां विद्रोह, समर्थन की जहां आवश्यकता है नौकरी पेशा जीवन में वहां समर्थन को भी अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि मित्रों और भाइयों का सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना रहेगा। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के संकेत आपके लिए जुड़े रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं जिसकी प्रिपरेशन आपने लंबे समय से की है और जीवन के साथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है, यहाँ सकारात्मक समाचार आपको मिल सकते हैं। गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि आजीविका के जो साधन आपके लिए चल रहे हैं वहां आज थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप चल रहे हैं, कोई भी छोटी सी बात निकल कर आई, आपको लगा कि अब तो नौकरी के ऊपर ही आ गई है, ऐसी स्थितियों और प्रवृत्तियों से आपको बचना चाहिए। फ्लेक्सिबल अप्रोच अपने भीतर शुमार करके रखिएगा। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखने का प्रयास आप ज़रूर करें कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन संदेह के घेरों को काफ़ी हद तक आपसे दूर लेने वाला होगा। वहीं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आज मौसम जनित बीमारियों से ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। कहीं पर भी आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो सजगता को पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बनाकर रखिएगा। किसी भी तरीके की लापरवाही को बरतने से बचना चाहिए आपको। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितगामी सिद्ध हो सकते हैं। जो एक वर्किंग एक्सपर्टीज के सहारे कामकाज के अंदर हमको आगे बढ़ना होता है वो आज आपके पूरे तरीके से सहयोगी स्तर को दर्पित करने वाली होगी। ये एक बात। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के अंदर लगातार वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं लेखन संबंधी विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये मानकर चलें कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। ये एक बात। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर विकसित होता चला जा रहा है, ये दूसरी स्थिति। और वहीं ये भी समझना आवश्यक है कि हम नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तब भी अपेक्षित सहयोग यहाँ पर है। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। वाणी में एक जो अधिकार बना रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से है, कन्विंसिंग पावर बनी हुई है, किंतु थ्रॉट इन्फेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकताएं यहाँ आपको रहेंगी। हायर एजुकेशन के अंदर जो छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानियां आपको सता रही थी या हम खुद ही एक मेंटल डॉगमा के अंदर हैं उससे मुक्त होकर आप अब आगे बढ़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर वृद्धि का सतत प्रवाह आपके लिए मौजूद है। तकनीक के प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपको बेहतरी प्राप्त हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के साथ में एक सहयोग बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं सिंह राशि, नए कामकाज का इनिशिएटिव लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति। और वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि ट्रैवल को अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, नया ऑफर आ रहा है तो उसकी स्वीकारोक्ति में भी आज हमको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुटुंबी जनों के द्वारा कोई भी धोखा नहीं मिले या जो कहीं न कहीं पहले मनमुटाव आए थे वो हमारे कामकाज में आप डिस्टर्बेंसेस लेकर आने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखें। कोई भी नई सौदेबाजी की तरफ आपको जाना है, कोई निर्णायक मीटिंग की तरफ जाना है तब भी संभल कर चलना अपेक्षित रहेगा आपके लिए। क्षमताओं के आकलन में यहाँ गलती हो सकती है। अति आत्मविश्वास से बचिएगा और अपना मनोबल भी आप एक बहुत छोटी सी बात से गिरने नहीं दें। इस बात को भी मन मस्तिष्क में
स्पष्ट करके आपको ज़रूर चलना चाहिए। ये एक बात। तो वहीं पर रुका हुआ रुपया और पैसा संध्या समय अंतराल के अंदर कोई न कोई जरिए से आपको फिर से प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक जीवन में जिस रोटेशन की रिक्वायरमेंट है वो पुनः स्थापित हो पाएगा, ये नज़र आ रहा है। तो वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी संकेत आपके लिए बेहतर यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिवस विशेष आपके लिए रुके हुए और अटके हुए कामकाज को आगे बढ़ाएगा। जिस सोच के भीतर एक रुग्णता थी या फिर बारंबार संदेह के घेरों के साथ में हम चल रहे थे, उससे मुक्त होकर हम निरंतर गतिमान होने वाले होंगे, ये एक बात। तो वहीं ट्रैवलिंग संबंधी वर्क आपको बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने की दरकार थी और हम सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, ये समय वहाँ पर भी समर्थित स्तर के ऊपर आपको सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य का हम ज़्यादा ख्याल रखने वाले रहें। तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर किसी का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से जीवन में जगह है आपको देनी चाहिए। रुचिकर कार्यों को आज समय जरूर दें। तो वहीं पर जो पितृपक्ष चल रहा है और जो भी कर्म तर्पण आदि जुड़े रहते हैं वो भी हम सम्यक आधार के ऊपर अपने कर्तव्य के साथ में जोड़कर निरंतर चलते रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर अवसर आएंगे, वो अवसर क्षणिक तौर के ऊपर सामने आएंगे। अगर उनको ग्रैब कर लिया जाए तो लंबे समय के लिए आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो उससे स्वयं को सावधान रखना चाहिए। हम खान पान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं को बहुत ज़्यादा जगह देने से बचें। व्यावहारिक तौर के ऊपर रूखापन, भले ही गृहस्थ जीवन हो, संतान पक्ष हो, कुटुंबीजन हो, पनपने वाला नहीं हो, कलीग्स के साथ में भले ही कई बार हमको एक फॉर्मल पोजीशंस के साथ में चलना होता है, चलें, किंतु रूखापन हम कहीं पर भी दिखाने वाले न हो। इस मूल मंत्र को अपने भीतर समाहित करके आप चलते चले जाइएगा। कला के क्षेत्र विशेष के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई ऑफर आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए यहाँ नितांत तौर के ऊपर आवश्यक रहने वाला रहेगा, ये एक बात। और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज के साथ में कन्विंसिंग पावर में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। तो वहीं चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। सर्वप्रथम यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कार्य लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और वहीं क्रिएटिव फील्ड के अंदर अगर आप चल रहे हैं, नाम आपको मिल सकता है, रिकॉग्निशन नौकरी पेशा जीवन में भी यहाँ बनी हुई है। कलीग्स का सहयोग बना रहेगा और उच्च अधिकारियों के साथ में अगर कोई भी मुलाकात का मौका मिलता है तो आपके लिए आगे आने वाले लंबे समय के लिए नए द्वार खोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। खान पान संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, कमीशनिंग संबंधी कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो गया, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशंस नज़र आ रही है। रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है, ये आप ज़रूर अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके चलें। जिस भी कामकाज की ओर जा रहे हैं उसको जब तक पूर्ण नहीं कर लें हम रुकेंगे नहीं, ये मूल मंत्र अपने साथ में लेकर चलें। भाग्य का सर्वकालिक सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगा। लोगों को साथ लेकर चलना, कहीं पर मनमुटाव है तो उसको दूर करना, ये आज आप प्रायोरिटी के बेस के साथ में अपने व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में इस बात को सम्यक स्तर के ऊपर साथ में रखने वाले रहिएगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ अज्ञात भय आपको सताने का कार्य कर सकते हैं, उससे दूर रहें आप। नए कामकाज की शुरुआत भी आज नहीं करें तो बेहतरी। और वहीं ट्रैवलिंग को अवॉइड किया जा सकता हो तब भी हम इस समय विशेष को स्वयं के लिए बहुत बेहतर मानकर चलने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलिएगा। कोई भी ऑफर आ रहा है उसमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस बने हुए हैं, किंतु ऑफर है और लंबे समय से हमको इसकी दरकार थी, तो उस और भी बढ़ने के अंदर आपको कोई भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप ज़रूर कैरी करने वाले रहें, ये एक बात। कोई भी रिलेशन आपने लंबे समय से अपने जीवन में इवॉल्व किया है और पूरे ही गृहस्थ जीवन को उस और लेकर जाना चाहते हैं, हम एक तरह से मंगलाचरण के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ और अधिक अच्छे से विचार किया जा सकता है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी
नहीं है। मकर राशि के लिए यहाँ भाग्य का समर्थित सहयोग बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बाधाएं आ रही थी आज वो आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो सहयोगी लंबे समय से रूठे हुए थे उनसे फिर से जुड़ाव हो सकता है। आज ये समय एकांत की मांग कर रहा है, तो उस एकांत के साथ में भी आप ज़रूर अपना समय व्यतीत कीजिएगा। स्वयं को व्यथित करने से बहुत ज़्यादा दूर होने वाले रहेंगे। धनागमन की संभावनाएं निरंतर तौर के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर धार्मिक प्रयोजन के साथ में कहीं पर भी जुड़ने की आपके लिए स्थितियां बनती है, तो उसको भी अपने जीवन में जगह ज़रूर देनी चाहिए। ये एक बात प्रबंधन संबंधी कामकाज में श्रेष्ठताएं बनी हुई है। तो वहीं कुंभ राशि, आप यहाँ पर देखिए कि जो छोटे छोटे मनमुटाव चल रहे थे व्यापारिक जीवन या फिर नौकरी में, वो दूर होते हुए नजर आएंगे। यात्राएं आज आपको लाभ दे सकती है। एकाग्रता में जो कमी बनी हुई थी वहाँ पर भी वृद्धि के संकेत लगातार स्थापित हैं। यहाँ रोग संबंधी स्थितियों में थ्रॉट इन्फेक्शन का आप ध्यान रखिएगा, और कई बार जिस फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, एडामेंट अप्रोच वो नहीं दे पाती। इन दोनों के अंदर विभेद बहुत अच्छे से लेकर चलना चाहिए। किसी भी तरीके के निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बनाकर आप उस और गमनशील हो सकते हैं। ये एक बात। आध्यात्मिक चिंतन लगातार यहाँ पर विकसित होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूरदृष्टि के साथ में कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जो घर परिवार को आज अभी स्टर्न अप्रोच दे रहा है, तब भी आप उस डिसीजन को जरूर आगे लेकर बढ़िएगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम यहाँ एक भरपूर आत्मविश्वास की स्थिति के साथ में आप चल रहे हैं। कहीं पर भी दूर दूर तक नकारात्मक लोगों के साथ में आप घिरने का प्रयास नहीं करें। उनकी सोच को सही करना कई बार फ्रस्ट्रेशन को जन्म देने वाला होता है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन से दूर रहें तो बेहतर है। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद की जा सकती है। कर्म के भीतर आश्वस्त करने वाली स्थितियां लोगों के द्वारा मिलती चली जाएगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। हिडन प्रॉब्लम्स और जो बेसलेस फियर होते हैं आज उनकी गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है आपके लिए। गृहस्थ जीवन के साथ में सकारात्मक समय बीतता हुआ नजर आएगा। और वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी उससे भी आपके लिए निजात मिलने की संभावनाएं निरंतर तौर पर बनी रहेगी। तो ये था 4 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।